हेलो दोस्तों, आप लोग इनो मैथ अकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्लास 9 का सांख्यिकी, उसको हम इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो चलिए इसका पहले हम थ्योरी प्लस सूत्र दोनों साथ में देंगे और इसके बाद जो होता है चैप्टर नंबर किताब में जैसा आ जाए फिर वहां से हम बताने का काम करेंगे। तो चलिए सूत्र नंबर पहले पहला समझिए। पहला सूत्र माध्य बराबर क्या होता है सूत्र, तो याद रखना है सभी संख्या का योगफल बटा क्या होता है कुल संख्या। माध्य का फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। आज जो हम दिखाते हैं सांख्यिकी का सूत्र, क्या लिखा रहे हैं सूत्र। सभी बच्चे अपना अपना कॉपी में ऐड करेगा। चलिए फिर एक माध्य का फॉर्मूला और होता है। माध्य बराबर क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई, है ना। इस फॉर्मूला को भी याद रखना है। तीसरा नंबर आइए परिसर बराबर, या उसी को हम रेंज भी कहते हैं, परिसर या रेंज बराबर पूछेगा तो क्या कहेगा बड़ी संख्या माइनस में क्या आ जाएगा छोटी संख्या। बड़ी संख्या माइनस में छोटी संख्या, है ना। आइए चौथा नंबर में माध्य हो गया। मध्यिका को समझिए। मध्यिका या माध्यक दोनों ही होता है, ठीक है। इसका मध्यिका या माध्यक सम रहने पर सूत्र क्या कहिएगा n/2। क्या करना है n/2 प्लस में 1, सम रहने पर हो जाएगा। पांचवा फॉर्मूला हो जाएगा माध्यिका, है ना। क्या हुआ बोले माध्यिका या माध्यक। अगला सवाल हो जाएगा मध्यिका या माध्यक विषम रहने पर सूत्र क्या आ जाएगा n+1 बट्टा क्या आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 6, मध्यिका या माध्यक का सूत्र क्या होता है मेन सूत्र। मध्यिका या माध्यक का मेन सूत्र हो जाएगा L+n/2 माइनस में CF बट्टा में क्या आ जाएगा F। बट्टा में क्या आ जाएगा F। L+n/2 माइनस में CF गुने में क्या आ जाएगा H हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर सभी बच्चे समझिए। बहुलक का भी 3 गो खानदान होता है। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुने, हाँ लिखिए, अधिक बार आने वाली संख्या, अधिक बार आने वाली संख्या क्या हो जाएगा अधिक बार आने वाली संख्या। एक फॉर्मूला और होता है बहुलक बराबर एक फॉर्मूला और होगा 3 गुने क्या कहेंगे बुआरे 3 गुने मध्यिका माइनस में 2 गुने क्या हो जाएगा 2 गुने माध्य। इतना उतारिए, फिर हम अगला सूत्र और लिखने जा रहे हैं। तो रोकना है, काटना नहीं है, रोकना। अगला फॉर्मूला क्या कर रहा है समझिए। सुन रहे हैं, दाब पे बंद करो। एकदम ही चैप्टर जो है बहुत हल्लुक चैप्टर है और यहाँ से मैट्रिक में 7 से 8 क्वेश्चन बन जाता है। अभी सुनो, अभी तुम लोग हम पढ़ाते हैं और फिर मैट्रिक का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। देखिएगा कि हाँ सर क्या कह रहे हैं, आप क्या पढ़ाए। हम 1-2 दिन पढ़ाने दीजिए, फिर क्वेश्चन को लाइएगा और दिखा देंगे कि तुम लोग को बनता है कि नहीं बनता। बहुलक का एक सूत्र और होता है मेन, ये 8 नंबर था। 9 नंबर में देखिए, दाब को बंद करो।
बहुला का एक सूत्र और होता है, तो क्या कहेंगे, यानी एल प्लस, आपको बंद करो, एल प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2, अब गुणने में क्या हो जाएगा, F2 ये हो जाएगा F1 माइनस 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2, अब गुणने में क्या कहेगा H। कभी कभी देखो H के जगह पर I भी लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रहेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं लेने वाला, समझ में आ गया। लेकिन NCERT में तुमको H लिया है, समझे, RS अग्रवाल में क्या लिया है, I लिया, तो वैसे कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ने वाला है। कर लिए, चलिए क्वेश्चन नंबर ये तो 9 था, 10वां नंबर क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 10वां, वर्ग चिन्ह बराबर वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कहेंगे उच्च सीमा, क्या कहेंगे, उच्च सीमा, और प्लस में क्या हो जाएगा, निम्न सीमा, निम्न सीमा, निम्न सीमा, बट्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, करो। सीमा है, अच्छा सही कर देता है, टेंशन नहीं लो। जो ऑप्शन किया है तो बहुत दिक्कत है उस सबका। चलिए इधर समझिए, कहता है वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उच्च सीमा, यहाँ पर क्या है, सीमा है, उच्च सीमा, ठीक सही हो गया। उस सीमा प्लस में क्या कहिएगा, निम्न सीमा, बच्चे कितना आ जाएगा, तो आदि से ज्यादा सूत्र नहीं है, समझ में आ गया। इतना सूत्र सांख्यिकी से याद कर ले तो 10वां में भी नहीं याद करना पड़ेगा, और एक चैप्टर 10वां में अपना आप में हीरो बाबू रहेगा, ये समझ में आ गया। तो चलिए आप उस पे सवाल कैसे बनता है, वो सवाल हम देते हैं, और तुम लोग को अच्छा से भी समझ में आएगा। बड़े आगे हैं, इस सूत्र कॉपी में पूरा डाला हुआ है, जिसके पास सूत्र कॉपी है अभी हम दिखाते हैं, तो कहाँ है वो भी चीज तुम लोग को दिखा देते हैं। बगल से उतारिए, हाँ 40 सेकंड जाने लगा, क्या चेक करो तो, ठीक है। आप चलिए इधर, तो कहने का अर्थ ये चला कि सवाल नंबर पहला समझिए, जैसे दिया रहेगा टैली मार्क, क्या दिया रहेगा, टैली मार्क, समझ में, या मिलान चिन्ह, या मिलान चिन्ह, पूछ लेगा तुमको 12 का क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला पूछेगा कि 12 का टैली मार्क या मिलान चिन्ह, दोनों में से कौन दिया रहेगा, या तो मिलान चिन्ह दिया रहेगा या तो टैली मार्क दिया रहेगा, कहेगा किसका आंसर बताइए। समझ में आ गया, तो पहले समझिए, इसके बाद क्वेश्चन को बनाना है। जैसे 12 है ना, तो 12 को मिलान चिन्ह हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, एक ऊपर से गिरेगा 5, ठीक है। फिर क्या कहेंगे, 1 2 3 4, एक ऊपर से गिरेगा, क्या होगा 5, 1 2, तो 5 और 5 मिलके कितना हो गया, 10 और 2 मिलके कितना हो गया, 12। क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर कहेगा कि 15 का टैली मार्क, क्या कहेगा, 15 का टैली मार्क कौन सा, 15 का टैली मार्क क्या होगा, ठीक है, क्या है, क्या होगा, क्या होगा, तो क्या इसे बनाना है इसको, देखिए इसको, जैसे 15 है तो 15 को हम क्या बनाएंगे बारे, राइट, 1 2 3 4, चार गो फुट्टा एक ऊपर से गिराना है, तो 5 गो, 1 2 3 4 फुट्टा एक ऊपर से गिराना, तो 5 गो, 1 2 3 4 एक ऊपर से गिराएंगे तो क्या होगा 5 गो, तो 5 5 10 और 5 कितना हो गया, 15 गो। अब देखिए मैट्रिक वाला को ये पूछ लिया है कि 16 का टैली मार्क पूछ लिया है, अगले बार जो एग्जाम हुआ था ये क्वेश्चन पूछ लिया मैट्रिक वाला के, 16 का टैली मार्क क्या है, टैली मार्क क्या होगा, क्या करे, क्या होगा, ये ना ऑप्शन में ही क्वेश्चन दिया था, 16 का पूछा, ऐसे करके पूछा, ऑप्शन में ऐसा सिस्टम में दिया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा बारे, 1 2 3 4 ऊपर से गिरेगा 5, 1 2 3 4 ऊपर से गिरेगा 5, 1 2 3 4 एक ऊपर से 5, कितना हो गया,
तो 16 का पूछा था तो 1 2 3 4 ऊपर से 5, 1 2 3 4 ऊपर से 5, 1 2 3 4 ऊपर से 5, तो 5 और 5 10 और 5 कितना हो गया 15, 1 मिनट कितना हो गया 16। इसी को हम कहेंगे टैली मार्क। क्या किसको समझ में नहीं आया? हमको लगता है कि सब पर समझ में आ गया होगा, फिर से समझिए। जैसे कि टैली मार्क कहेगा, चाहे टैली मार्क या मिलान चिन्ह दोनों में से कोनो शब्द दिया रहेगा, तो इसको कैसे लिखना है? 12 का 1 2 3 4 एक ऊपर से गिराना है 5, 1 2 3 4 एक ऊपर से गिराना है 5, 1 2 तो कितना हो गया 5 और 5 10 और 10 2 12 हो गया। 13 का जैसे 15 का पूछ रहा है, तो 15 में 1 2 3 4 एक ऊपर से 5, 1 2 3 4 एक ऊपर से 5, 1 2 3 4 एक ऊपर से 5, तो 5 5 10 5 15। और 16 का पूछेगा, ये ऑप्शन में डाला था, जो बच्चा का समझ में था तो आराम से टिक कर दिया, समझे कि नहीं? लेकिन 1 मिनट राइट, लेकिन 1 2 3 4 5 ऐसे रहेगा तो गलती माना जाएगा, 1 2 3 ऐसे रहेगा तो गलती माना जाएगा। बात तो समझ में आ गया? सही किसको मानेंगे? 1 2 3 4 एगो क्या एक ऊपर की, इसको क्या मानेंगे? सही मानेंगे। समझ में आ गया? अभी कभी क्या ऐसे करके दे देगा, समझ में आ गया? तो ऐसे में गलती माना जाएगा, क्योंकि 5 को नहीं होगा, 5 को खुटा नहीं, 4 को नहीं, 4 को खुटा एगो ऊपर से बल धर, कितना हो गया 5 को। वो वाला सही होता है, वही ये वाला गलती, ये वाला गलती, ये वाला क्या हो जाएगा सही। अब देखो इतना एग्जाम्पल हम पढ़ाए हैं, जबकि तुमको एनसीईआरटी में कहीं मिलबो नहीं करेगा ये चीज है। तो हम बार बार कहते हैं, जितना तुमको किताब में नहीं रहेगा सवाल, उतना हम अपना टेलर से देंगे, और इसके बाद केसी सिन्हा मैथ को क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। रोकना है, काटना नहीं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग हम टैली मार्क बता रहे थे, आप लोगों को टैली मार्क समझ में आ गया होगा। आइए वर्ग चिन्ह को समझते हैं। वर्ग चिन्ह को समझते हैं। जैसे सवाल नंबर पहला दिया रहेगा आंकड़ा, क्या दिया रहेगा? आंकड़ा दिया रहेगा, दे देगा 12 और 24 का उच्च सीमा। पहले इसको समझिए, पूछ लेगा उच्च सीमा, उच्च सीमा पूछ लेगा, उच्च सीमा पूछ लेगा, ठीक है। और दूसरा सवाल है सीमा, ठीक है। दूसरा सवाल दिया रहेगा कि आंकड़ा पूछ लेगा, तुमको 15 से 25 दिया है का निम्न सीमा। क्या पूछ लेगा? निम्न सीमा, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को पहले समझिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे। चलो इधर समझो, आंकड़ा दिया है 12 और 24 का उच्च सीमा, और आंकड़ा दिया 15 और 25 का उच्च सीमा। सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान दो इधर। जैसे 12 और 24 है कि नहीं, तो बीच में इसको माइनस नहीं पढ़ेंगे, अभी थोड़ा देर के लिए समझो। पहले तुमको माइनस है, लेकिन उसको अभी माइनस नहीं पढ़ेंगे, अंतर है, ठीक। 12 और 24 में तुमको बड़ा कौन देख रहा है? 24। तो 24 वाले को हम क्या कहेंगे? उच्च सीमा। अभी उच्च सीमा पूछ रहा है, पहले इसको समझिए। यहाँ पे जैसे कि 10 है और 12 है, ठीक है। ये घटा के ऑप्शन में दिया रहेगा, देखो ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। समझ में आ गया? ऑप्शन में तुमको देगा 10, ऑप्शन में देगा 12, ऑप्शन में देगा 5, ऑप्शन में देगा माइनस में 2, ऑप्शन में देगा 2। अब देखिए इतना ऑप्शन जो है दिया उसके करीब में तुमको उच्च सीमा पूछेगा, देखो तुमको उच्च सीमा पूछेगा, समझ में आ गया? तो उच्च सीमा किसको मारना है? 12 मारना, माइनस 12 में नहीं। अभी 12 कर रहे हैं, उसको माइनस के थोड़ा देर के लिए भूल जा, समझ में आ गया? क्योंकि उच्च सीमा निम्न सीमा अभी पूछ रहा है, तो उच्च सीमा पूछेगा तो 12 में टिक जाएगा, उच्च सीमा पूछेगा तो कितना जाएगा? इसमें क्या पूछ रहा है कि आंकड़ा 12 और 24 का उच्च सीमा पूछ रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 24, क्योंकि उच्च सीमा पूछ रहा है, समझ में आ गया? लेकिन इसमें पूछता निम्न सीमा, इसको क्या कहेंगे बुआरे? इसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे उच्च सीमा। इधर वाले को क्या कहेंगे? निम्न सीमा कहेंगे। क्या कहेंगे? निम्न सीमा कहेंगे, निम्न सीमा कहेंगे। समझ में आ गया? अभी रुको, अब इसमें कहते हैं आंकड़ा 15 और 25 का निम्न सीमा पूछ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न सीमा में कितना हो जाएगा? 15। अब देखिए माइनस लगा है यहाँ पे, ये लिखेगा सर जी -24 होगा, ऑप्शन में दिया रहेगा -24। समझ में आ गया? तो फिर गलती हो जाएगा। सोचे उच्च सीमा निम्न सीमा पढ़िए,
जो सबसे बड़ा रहेगा उसको उच्च सीमा कहेंगे, और जो सबसे छोटा रहेगा उसको क्या कहेंगे, निम्न सीमा कहेंगे। सवाल नंबर दूसरा, अभी रुक जाइए, एक सवाल और बताने दीजिए, इसके बाद तुम लोग को उतारना है, पहले समझ लो। समझ में आ गया? अब एगो क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन दिया रहेगा आंकड़ा, क्या दिया रहेगा रे, आंकड़ा, समझे कि नहीं? 25 से 35, 25 से 35 ऐसे एगो सूत्र नहीं लिखाए थे, लिखा दिए। 25 से 35 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह लिखा दिए ना, वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, क्या करें एक बार, वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अभी रुक जाओ, अभी तुम लोग को हम खुद पढ़ा दिए हैं कि वर्ग चिन्ह बराबर क्या आता है, फॉर्मूला वर्ग चिन्ह है ना। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या पढ़ाए तुम्हारे, उच्च सीमा, क्या पढ़ाए अभी, उच्च सीमा। पहले वो सवाल समझो, एगो समझ लीजिएगा, 72 को बना दीजिएगा। उच्च सीमा प्लस में क्या पढ़ाए थे, निम्न, यानी पढ़ाए थे निम्न सीमा कि नहीं, निम्न सीमा। चलिए बट्टा क्या पढ़ाए थे, 2। आप रुक जाओ, इसमें उच्च सीमा कौन तुमको दिखाई दे रहा है, अब ये पढ़ाए थे ना, जो बड़ा रहेगा उसको उच्च सीमा, जो छोटा रहेगा उसको निम्न सीमा। माइनस है उसको भूल जा, बताए थे ना, उसको माइनस नहीं पढ़ेंगे। अंतर से इतना से इतना दिया हुआ है, मतलब रेंज बता रहा है, इतना से इतना। उच्च सीमा कितना है, 35, प्लस में निम्न सीमा कितना है, 25, बट्टा कितना जगह 2। अब बताओ, भीम जोड़ तुम लोग को बार बार कहते जोड़ घटाव गुना आना चाहिए, प्लस जोड़ घटाव भाग ये सब कटा पिटा सब आना चाहिए। बताओ 35 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40, 20 कितना आ जाएगा, 60, बट्टा कितना जगह 2। अरे 35 में 5 जोड़ देंगे, 40 में 20 जोड़ देंगे, कितना आ रहा है, 60। आप काटिए इसको, 2 कान 2, 30 दुना कितना देगा, 60। इसका करेक्ट आंसर कितना देगा, 3। ठीक है, राजा कुमार बोलिए। चलिए, तो आप लोग क्या कहता है, समझ में आया होगा कि टैली मार्क कैसे बनता है, और क्या कहता है उच्च सीमा किसको कहते हैं, निम्न सीमा किसको कहते हैं, है ना। इस पर भी क्वेश्चन बता दिया है। इसके बाद है उच्च, क्या कहता है वर्ग चिन्ह पर भी क्वेश्चन बताए हैं। उच्च सीमा दिया रहेगा, निम्न सीमा दिया रहेगा, तो पूछेगा वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। समझ में आ गया? अब देखिए मार्क से क्वेश्चन बताते रहा है, घर को बंद करो। जैसे 2 है, 3 है, 0 है, 5 है, समझे कि नहीं, 5 है और 5 है, क्या पूछ लेगा, माध्य, क्या पूछ लेगा रे, माध्य है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन 2 है, 3 है, 5 है, 10 है। घर को बंद करो। तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे हम, सुनो, अब ये पढ़ाए थे ना। क्या पूछ रहा है, माध्य है, तो माध्य बराबर क्या पढ़ाए थे, चला जी, माध्य बराबर बोलो ना, माध्य बराबर क्या पढ़ाए थे, सभी संख्या, क्या पढ़ाए थे, सभी संख्या का योग, यही ना। बट्टा क्या पढ़ाए थे, कुल संख्या, योग बोलिए या योगफल बोलिए, बट्टा कुल संख्या पढ़ाए थे कि नहीं। अभी तो समझ रहे हैं, सभी संख्या का योग, तो सभी संख्या तो यही है। सभी संख्या क्या है, 2 है, 3 है, प्लस में 0 है, प्लस में 5 है, प्लस में कितना है, 5 है। कुल संख्या का मतलब जानते हो ना, 1 2 3 4 5 से भाग दे देना है। सुनो इधर, सभी संख्या का योग का मतलब होता है सभी जितना संख्या दिया है, योग मतलब जोड़, सभी संख्या का जोड़ दो। कुल संख्या का मतलब कितना संख्या, उतना संख्या नीचे में रखो, तो जोड़ो। 5 5 10, 10 और 5 कितना आ जाएगा, 15। अब 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 5 5 दिया 15। काटना सिखाए थे कि नहीं, इसीलिए कह रहे हैं काटना, पहले भी हम बेसिक सिखा दिए थे। तो 3 पंचे कितना आ जाएगा, 5 से भाग दीजिएगा तो 3 पंचे, अभी 5 दिया 15, तो 5 से 5 और 3 पंचे 15। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, बिफोर बाहुबली। तो आज का क्लास इतना ही तक रहने दीजिए, फिर कल जितना टेलर रुक चुका है उसको टेलर देंगे, यूं चुटकी बजाएंगे, चुटकी से चैप्टर उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। हाँ, जितना तक बनेगा वहां तक तुमको समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव में जाके बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो ठीक है, लेकिन फार्मूला पूरा याद करके आइएगा। हिंदी में लेखक को नाम याद करके आइएगा, ठीक है राजा, इसको बंद कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, समझे कि नहीं। उससे क्या होगा कि हम वीडियो डालेंगे तो आप लोग को पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप क्लास देख सकते हैं आराम से। थैंक यू दोस्तों।